भारत है सौदा खरा खरा, है सौदा खरा खरा। द लास्ट बार्गेन, कक्षा 8 में विषय इंग्लिश में एक पोएम है, अंतिम सौदा। इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। आओ पहले इसके महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग देख लें। सौदा, बार्गेन, कॉन्ट्रैक्ट, मोल तोल। और ये एग्रीमेंट शब्द भी आएगा। एग्रीमेंट अनुबंध, समझौता, कॉन्सेंट, सहमति। स्टोन पेव्ड रोड, पत्थर से बनी पक्की सड़क। सॉर्ड, तलवार, सॉर्ड, तलवार। काउंटेड फॉर नॉट, सुनने के लिए गिना जाना, यानी कि बिना महत्व का। हेज, मेड या मेड या बाड़ा। हैंड्स फॉरवर्ड, अब से आगे, अब से आगे। द लास्ट बार्गेन, अंतिम सौदा। लास्ट बार्गेन, अंतिम सौदा। इज एन एग्रीमेंट, एक समझौता होता है। इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर इच अदर, इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए करने का वायदा करते हैं, कुछ करने का। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, एक व्यक्ति काम की तलाश में है। वेटिंग टू बी हायर्ड, चाहता है उसे किराए पे लिया जाए। हायर्ड, किराए पे लेना, काम करवाना पैसे के बदले। ही स्ट्राइक ए बार्गेन, वह एक सौदेबाजी कर लेता है। बट थिंक इट इज़ वर्थलेस, परंतु यह बेकार है, वह सोचता है। वर्थलेस है, मूल्यहीन है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, वह फिर से कोशिश करता है, तो फिर से ट्वाइस, दूसरी बार कोशिश करता है। बट डजंट लाइक आइदर, इस वाली सौदे को भी वह पसंद नहीं करता। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, आखिरी सौदे में, व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग, जब उसे बिना के पैसे के ही किराए पर जाता है। वट एवर ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर, वह इतना खुश होता है जितना पहले नहीं हुआ था। वट इज़ द बार्गेन, क्या सौदा है, क्या मोल तोल है। एंड वाई इज इट द बेस्ट, ये सबसे अच्छा सौदा क्यों है, इस कविता में पढ़ेंगे। ये देखिए, जो बिकने के लिए तैयार है मजदूर, और बिक गया किसके, एक बच्चे की मासूमियत के आगे। यही कविता का शीर्षक भी है, मासूमियत के आगे, सिंपलिसिटी के आगे मजदूर बिका। सो स्टार्ट करते हैं। कम एंड हायर मी, कम एंड हायर मी, आओ और मुझे किराए पे ले लो। आओ और मुझे किराए पे ले लो, आओ और मुझे किराए पे ले लो। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह। तो जो किराए पर अपने आप को बेचना चाहता है, वो कहता है मैं सुबह सुबह चिल्लाया, आओ और किराए पे ले लो। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, मैं पत्थरों से बनी सड़क पर चल रहा था। सोर्ड इन हैंड, हाथ में तलवार लिए। द किंग केम, राजा आया। इन हिज चैरियट, उसके रथ में। उसी समय सुबह सुबह राजा आया, तलवार हाथ में लिए रथ में आया। ही हेल्ड माई हैंड, राजा ने मेरा हाथ पकड़ा, जो मजदूर था उसका। एंड सेड, कहने लगा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुम्हें मेरी शक्ति से, ताकत से किराए पे लूँगा, बल्कि बलपूर्वक। बट हीज पावर काउंटेड फॉर नॉट, परंतु की जो शक्ति थी, बल था, वो शून्य के बराबर गिनी गई, यानी महत्वहीन गिनी गई। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, वह अपने रथ में चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे, यानी जब दिन के 12 बजे दोपहर हुई, गर्मी ज़्यादा थी, हीट ज़्यादा थी। द हाउस स्टूड विद शट डोर, घरों के दरवाजे भी बंद थे गर्मी में। फिर क्या हुआ, आई वांडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन, मैं टेढ़ी मेढ़ी गली के साथ साथ टहल रहा था। वांडर्ड, घूम रहा था। अलोंग द क्रूक्ड लेन, टेढ़ी मेढ़ी गली के साथ साथ। एंड एन ओल्ड मैन केम आउट, एक बाहर बूढ़ा आदमी आया। विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, सोने के थैले के साथ। ही पॉन्डर्ड, उसने सोचा। एंड साइड, कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें मेरे धन के साथ, पैसे के साथ किराए पे लूँगा। ही वेड हिज क्वाइन, उसने अपने सिक्कों को वजन किया, वन बाई वन, एक एक करके। बट आई टर्न अवे, परंतु मैं चला गया, मैंने इसको ठुकरा दिया और मैं चला गया। तो सेकंड सौदा भी चला गया। इट वाज इवनिंग, अब शाम हो गई थी। इट वाज इवनिंग, शाम हो गई थी। इवनिंग, शाम, संध्या। द गार्डन हेज वाज ऑल फ्लावर, गार्डन की जो हेज थी, जो बाड़ थी, मेड थी, उसके चारों ओर फूल थे। द फेयर मेड केम आउट, एक सुंदर सी औरत आई। एंड साइड, कहने लगी, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, मैं तुम्हें मेरी मुस्कान के साथ किराए पे लूँगी।
स्माइल के साथ, यानी सुंदरता के से तुम्हें किराए पे लूँगी। हर स्माइल पेल्ड, उसकी स्माइल थी जो मुस्कान थी पीली पड़ गई, एंड मेल्टेड पिघल गई इनटू टीयर, आंसू में पिघल गई। एंड सी वेंट बैक अलोंग इनटू द डार्क, और वो वापस चली गई अंधेरे में, अकेली चली गई। द सन ग्लिस्टनड ऑन द सैंड, सूर्य रेत पर चमकने लगा, ग्लिस्टनड चमकने लगा। एंड सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, समुद्री लहरें थी वो फूट पड़ी थी। ए चाइल्ड सैट प्लेइंग विद सेल्स, छोटे छोटे शंख होते हैं, सेल शंख, छोटे छोटे शंख। एक बच्चा वहाँ पर खेल रहा था छोटे छोटे शंखों के साथ समुद्र के किनारे। ही रेज्ड हिज हैंड, उसने अपने हाथ अपना सिर उठाया। एंड सीम टू नो मी, वह शायद मुझे लग रहा था मुझे जानना चाहता था बच्चा, लड़का। एंड सैड कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें किराए पे लूँगा, नथिंग बिना किसी मोल तोल के ले लूँगा। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड, और तब से, उसके आगे से, हैंड्स फॉरवर्ड, उसके बाद से दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड प्ले मेड मी ए फ्री मैन, उसके बाद जो बार्गेन हुआ बच्चे के खेल में जो मेरा सौदाबाजी हुआ, उसने उस व्यक्ति को फ्री बना दिया, आज़ाद बना दिया, मुक्त बना दिया। रविंद्रनाथ टैगोर इसके पोएट हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, इस कविता में वक्ता कौन है, बोलने वाला कौन है। ए मैन लुकिंग फॉर हिज एम्प्लॉयर, एक व्यक्ति जो काम की तलाश में है, अपने जो मालिक की तलाश में है, जो काम देगा, वो स्पीकर है। हु हटाइए, ए मैन लुकिंग फॉर हिज एम्प्लॉयर लगाइए। सेकंड है द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट, राजा के हाथ में तलवार है, वो किस बात का सुझाव देती है, पावर का सुझाव देती है, पावर, शक्ति, बल। द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर ए लॉट ऑफ मनी, बूढ़े व्यक्ति ने काफ़ी धन की पेशकश की थी स्पीकर को। वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर, उसने ऑफर को क्यों ठुकरा दिया, टर्न डाउन को चलना या ठुकरा दिया। आंसर है द मैन डिडंट नीड मनी, आदमी को धन की जरूरत नहीं थी। ही वांटेड ए जॉब, वह एक ऐसा काम चाहता था, वेयर हिज फ्रीडम वाज नॉट कंप्रोमाइज, जहाँ उसकी आज़ादी के साथ कोई समझौता न किया जाए, कंप्रोमाइज समझौता। सो व्हेन द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर विद ए बैग ऑफ गोल्ड, इसलिए जब बूढ़े आदमी ने सोने के थैले के साथ स्पीकर को पेशकश की, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट ही कुड नॉट वर्क फॉर ए पर्सन, एक व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए काम नहीं कर सकता था। हु वाज बिजी काउंटिंग हिज गोल्ड कॉइन्स, जो अपने सोने के सिक्के गिनने में ही बिजी रहता था। फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, कविता में लाइन ढूंढनी है जो नीचे से मिलान करती है, मैच करती है। रीड बोथ वन आफ्टर अनदर। आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुड विल एंड चीयर, इसका सही आंसर है लाइन में आई हायर यू विद नथिंग, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें किराए पे लेता हूँ, नथिंग बिना किसी मोल तोल के, बिना किसी पैसे के, नथिंग बिना मूल्य के, किसी भी चीज़ के लिए भी नहीं, बस ऐसे ही, नथिंग, कुछ नहीं, सुनने के लिए मैं किराए पे लेता हूँ। हर हैप्पीनेस वाज नो मोर देन सोरो इन डिस्गाइज, उसकी जो खुशी थी एक दुख के बेस में कुछ ज़्यादा नहीं थी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, ये लाइन्स मिलान करती है इससे। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, उसकी जो मुस्कान थी फीली पड़ गई, आंसू में पिघल गई। द किंग माइट वाज नॉट वर्थ मच, किंग की जो शक्ति थी वो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं थी, वर्थ मच ज़्यादा कीमती नहीं थी। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, उसकी शक्ति थी शून्य के समान गिनी गई। हाउ डिड स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच, स्पीकर ने समुद्री किनारे पर बच्चे के साथ बातें करी कैसा अनुभव किया। आंसर है द स्पीकर फेल्ट आफ्टर मीटिंग द चाइल्ड दैट ही वुड गेट सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम, स्पीकर ने महसूस किया बच्चे से मुलाकात के बाद वह प्राप्त करेगा, क्या प्राप्त करेगा, सेटिस्फैक्शन, संतोष प्राप्त करेगा, संतुष्टि, हैप्पीनेस, प्रसन्नता महसूस करेगा, एंड फ्रीडम, आज़ादी को प्राप्त करेगा। सब्सक्राइब एंड लाइक, कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें चैनल को। जय भारत।